वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यूपी BSc नर्सिंग की एग्ज़ाम डेट जो है वो क्लियर कर दी गई है। अगर एग्ज़ाम डेट को देखा जाए तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्म की संभावित डेट भी बताएंगे। फॉर्म आने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो और आप फॉर्म को भी अप्लाई ना कर पाएँ। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। हम आपको आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानकारी देंगे। जो भी हम बताएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसी महीने से शुरुआत हो जाएगी आपके फॉर्म की। फॉर्म के साथ साथ आपको इसी महीने के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। ओके, कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या यूपी BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों मीडियम में आने की संभावना है या नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल डिटेल से बता देंगे कंफर्म करके। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर न किया हो दोस्तों के साथ तो शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले हम यूपी BSc नर्सिंग की वेबसाइट को ओपन करेंगे। वहां से आपको फॉर्म डेट और एग्ज़ाम की डेट बताएंगे। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यूपी में BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम को ABBMU संस्थान द्वारा कैंडिडेट कराया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक फॉर्म रिलीज किए जाते हैं जिसे CNET कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब आप इन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तभी आप BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ओके, देखिए हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो 2023 में आपके फॉर्म 15 अप्रैल को रिलीज किए गए थे। 8 मई को आपके फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई थी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग 2024 की संभावित डेट बताएं आपको, तो देखिए आज आपकी 5 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है, 5 अप्रैल को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि आपके BSc नर्सिंग के फॉर्म 20 अप्रैल तक आने की पूरी संभावना लग रही है। 20 अप्रैल के आसपास आपके BSc नर्सिंग के फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि BSc नर्सिंग यूपी BSc नर्सिंग का जो पेपर है वो 9 जून को कैंडिडेट कराया जाएगा। 9 जून डेट फिक्स कर दी गई है एग्ज़ाम की डेट, लेकिन फॉर्म की डेट अभी रिलीज नहीं की गई है, इसलिए वेबसाइट पर कुछ नया शो भी नहीं हो रहा है। वही पुरानी डेटलाइन लगी हुई हैं, इसलिए फॉर्म 20 अप्रैल के समथिंग आने के पूरे चांस लग रहे हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ ज़्यादा विशेष दिन नहीं दिए जाएंगे, वही 15-20 दिन का समय आपको मिलेगा। उन 15-20 दिन में आप फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयारी ही कर पाओगे, इसलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए डाल दीजिए। क्या क्या बनवाना है वो हम वीडियो के अंत में जाकर के बताएंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कहीं भी केमिस्ट्री की क्लासेस देखने को नहीं मिल रही हैं, तो हमारे इस ग्लोबल साइंस IQ चैनल पर केमिस्ट्री की बहुत ही धुआंधार तैयारी कराई जा रही है। क्लास 11th और 12th दोनों के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि फ्री में हम तैयारी कराते हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। डेली शाम 3:30 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। शाम 3:30 बजे लाइव आना कतई ना भूलें, फ्री में प्रिपरेशन धुआंधार कर सकते हो। ओके, बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट जुड़े हुए हैं, तो देखिए अगर आप यूपी में BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट से करें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करें, आपको कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ये फॉर्म रिलीज किए जाते हैं यूपी में। यहाँ से ABBMU संस्थान द्वारा ऑल नर्सिंग कॉलेज जुड़े हुए हैं, जहाँ जैसे कि लखनऊ में SGPGIMS KGMU लखनऊ में, UPUMS सैफई में, RMLIMS लखनऊ में, एक जाना माना बहुत ही शानदार KGMU कॉलेज
जिसकी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी यानी कि रहते हैं कि हमें ये कॉलेज मिल जाए। सैफई जैसा कॉलेज भी यहीं से जुड़ा हुआ है। यूपी के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं में से अगर आप किसी में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यही कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम सेंटर की बात करें तो इसके सेंटर हर एक राज्य में लगाए जाते हैं। आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, यहाँ पर आपके सेंटर भी लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कहीं एक जगह। फॉर्म फीस देखी जाए तो जनरल और ओबीसी वालों पर 3,000, SC, ST, PWD वालों पर 2,000 फॉर्म फीस ली जाती है। ओके, एज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आप 31 दिसंबर 2024 17 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 2024 के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। आगे अगर देखा जाए कि यहाँ पर कितने क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सिलेबस कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको 11th और 12th कंप्लीट करना चाहिए। ओके, 11th 12th अगर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। अगर हम फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो देखिए सिग्नेचर आपके साफ सुथरे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं करोगे। सीधा आप अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाकर से सभी स्मॉल बना करके आप अच्छे से अपने सिग्नेचर करेंगे। फोटो के लिए ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ईयर है आपके कान है वो विजिबल होने चाहिए, यानी कि उसमें दिखाई देने चाहिए फोटो में। ऐसा नहीं है तिरछी फोटो नहीं होनी चाहिए। इमेज की साइज भी यहाँ लिखी हुई है। दूसरी चीज़, कैंडिडेट जो आप अपनी इमेज बनवाएंगे वो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। नाम वही होना चाहिए जो क्लास 10th की मार्कशीट में है। फॉर्म अप्लाई करते समय वही नाम डालेंगे जो क्लास 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद नीचे आप डीओबी नहीं लिखेंगे ना, डीओबी लिख के तैयार कर दो। डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस दिन आपने वो फोटो खिंचवाई है उस दिन की डेट होनी चाहिए। अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, आप ये फोटो बनवा लीजिए। लगभग 8-10 बनवा लेना, ये एडमिशन तक आपकी काम में आएंगी। यही फोटो लगेंगी, ठीक है। आप अपना नाम और डेट लिखवाएंगे जिस दिन आप फोटो बनवाएंगे। सिग्नेचर साफ सुथरे होने चाहिए आपके। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होते हैं। नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं वो 40 पूछे जाते हैं। फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40, इंग्लिश के 20, जनरल नॉलेज के 20, ऐसे करके 200 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें तो फिर जनरल वालों के 50% यानी कि 100 नंबर अगर आपके होंगे जनरल वाले विद्यार्थियों के तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जनरल PWD वालों के 90 होने चाहिए, SC ST OBC वालों के 80 लगभग होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारा जो भी सिस्टम था यूपी बीएससी नर्सिंग, फॉर्म आने की संभावित डेट, एग्जाम डेट, सिलेबस, सभी पर हमने बात की, सभी आपको बता दी। अब हम क्या काम करेंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे जरूरी हैं और पेपर किस मीडियम में कराया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। अगर हम जरूरी डॉक्यूमेंट्स को देखें तो देखिए आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्कशीट में जो नेम हो वो आप फॉर्म में वही डालें। फादर नेम, मदर नेम, अपना नेम, DOB, सारी चीज़ें फॉर्म डालते समय ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी 12th के अभी एग्जाम दे करके निकले हैं उनके पास मार्कशीट नहीं है तो आप क्या काम करें, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड का रोल नंबर वहां पर लगेगा तो आप अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाइएगा अगर फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे OBC वाले विद्यार्थी हैं
उनका 6 महीने से पहले का नहीं चलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अप्रैल महीने का ही बनवा लीजिए, जो आपके एडमिशन तक काम में आएगा। ओबीसी वाले विद्यार्थी अप्रैल महीने में अपना, आज 5 अप्रैल हो चुकी है, इसी महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो हमारा मानना है कि आज या कल में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले विद्यार्थी डाल दें, जिससे कि 10-15 दिन में बन के निकल जाएगा। फॉर्म टाइम डालोगे तो फिर फॉर्म की डेट चली जाएगी, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट बन के नहीं आ पाएगा। जो एससी और एसटी वाले विद्यार्थी हैं उनका ओल्ड है तो चल जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले विद्यार्थी हैं वो अपना बनवा लें पीडब्ल्यूडी, ठीक है, नया बनवा लें अप्रैल महीने का। दिव्यांग वाले कोई विद्यार्थी हैं वो भी अपना कुछ सर्टिफिकेट बनवाना, उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो अपना न्यू अप्रैल महीने का बनवा लें। फोटो अभी हमने बताई वैसे ही, सिग्नेचर वैसा ही, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आधार कार्ड है। आधार कार्ड में अगर आपने नाम में चेंजिंग कर ली है तो आप टेंशन ना लें, नाम वही लिखें जो मार्कशीट में है, ठीक है। हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर है क्या वो बोथ दोनों लैंग्वेज में होगा। दोनों लैंग्वेज का मतलब है हिंदी और इंग्लिश। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो 99% ऐसा कहा जा रहा है कि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में कराने कि पूरे मूड में है ABVMU संस्थान, ठीक है। आपका पेपर 99% हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराया जाएगा। 1% अभी कहा नहीं जा सकता है। तो हमारे यूपी वाले विद्यार्थी जो है, जिन्होंने यूपी मीडियम से अपना क्लास 10th 12th कंप्लीट कर रखा है, तो वो अभी इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, क्योंकि अभी फॉर्म जब आ जाएंगे न्यू वेबसाइट पर सभी डेटें शो होने लगेंगी, तभी पता चलेगा कि फॉर्म आपका निकलेगा फिर किस मीडियम में ये कराने की सोच रहे हैं। अभी तो दोनों में संभावना लग रही है, तो धैर्य बना के रखें, बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। ओके, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अगर यूपीबीएससी नर्सिंग से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम के साथ साथ आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और शाम 3:30 बजे केमिस्ट्री की लाइव लेने के लिए कतई ना भूलें। मिलते हैं शाम 3:30 बजे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।